जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज की इस दिव्य प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ये केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति, इतिहास, चमत्कार और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक ऐसी यात्रा है जो हमें सीधे प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान जी के चरणों तक ले जाती है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को मनाया जाने वाला बड़ा मंगल उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश और लखनऊ क्षेत्र का एक अत्यंत पावन और चमत्कारी पर्व माना जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, भंडारे आयोजित होते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन गूंजते हैं और हर ओर जय बजरंगबली का उद्घोष सुनाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बड़ा मंगल की शुरुआत कैसे हुई? क्यों इस दिन को इतना विशेष माना जाता है? क्या है इसके पीछे की अद्भुत कथाएं और कैसे इस दिन की गई पूजा भक्तों के जीवन को बदल देती है? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे बड़ा मंगल का इतिहास, पौराणिक कथाएं, हनुमान जी की महिमा, पूजा विधि, व्रत कथा, चमत्कारी अनुभव, भंडारी की परंपरा, लखनऊ के बड़े मंगल का महत्व, आध्यात्मिक रहस्य और अंत में एक अत्यंत भावपूर्ण प्रार्थना। तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये प्रस्तुति आपके मन में भक्ति की ऐसी ज्योति जलाएगी जो जीवन भर प्रकाश देती रहेगी। बड़ा मंगल ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाने वाला हनुमान भक्ति का महान पर्व है। इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ये पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन संकट मोचन हनुमान जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बड़ा मंगल केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये सेवा, दान, करुणा और मानवता का भी पर्व है। इस दिन जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं, राहगीरों को शरबत, पानी, भोजन और प्रसाद वितरित किया जाता है, मानो पूरा समाज एक परिवार बन जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों से गुजर रहे थे, तब हनुमान जी ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। राम भक्ति में लीन हनुमान जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। एक कथा के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन ही पहली बार भगवान श्री राम और हनुमान जी का दिव्य मिलन हुआ था। उसी दिव्य क्षण की स्मृति में बड़ा मंगल मनाया जाता है। जब हनुमान जी ने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा, तब उनके हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। वे समझ गए कि यही उनके आराध्य हैं। उसी समय से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। ये मिलन केवल दो महान आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि ये भक्ति और भगवान के मिलन का प्रतीक था। यदि भारत में कहीं बड़ा मंगल सबसे अधिक भव्य रूप में मनाया जाता है, तो वो है लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ इस दिन पूरी तरह हनुमानमय हो जाता है। कहते हैं कि अवध के नवाबों ने भी इस परंपरा का सम्मान किया। धार्मिक सौहार्द की मिसाल बने इस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ बड़ा मंगल मनाया जाता है। हर सड़क पर भंडारे, हर गली में भजन, हर मंदिर में आरती। ये दृश्य अद्भुत होता है। लखनऊ के प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से अलीगंज हनुमान मंदिर, संकट मोचन मंदिर, अमीनाबाद हनुमान मंदिर, इन मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। अलीगंज हनुमान मंदिर की कहानी अत्यंत चमत्कारी मानी जाती है। कथा के अनुसार अवध के नवाब की बेगम को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने श्रद्धा से प्रेरित होकर हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। ये घटना धार्मिक समरसता और हनुमान जी की कृपा का जीवंत उदाहरण मानी जाती है। आज भी यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे भक्ति, समर्पण, सेवा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। वे संकट मोचन हैं, भक्तों के रक्षक हैं, नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं, भय दूर करते हैं, आत्मविश्वास प्रदान करते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
अर्थात जो भक्त हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि बड़ा मंगल के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या हनुमान मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल, गुड़ और चना, तुलसी और बूंदी का भोग अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें और राम नाम का जाप करें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद को वितरित करें। एक समय की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत भक्ति पूर्वक हनुमान जी की पूजा करता था। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थी, परिवार भूखा रहता था, घर में दरिद्रता थी। एक दिन ज्येष्ठ मास के मंगलवार को उसने संकल्प लिया कि वो पूरा दिन उपवास रखकर हनुमान जी की आराधना करेगा। उसने पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ किया। शाम को एक वृद्ध साधु उसके घर आए। ब्राह्मण ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा भोजन भी उन्हें दे दिया। वो साधु वास्तव में स्वयं हनुमान जी थे। प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण का जीवन बदल गया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बड़ा मंगल का सबसे सुंदर पक्ष है सेवा। इस दिन जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। कहीं शरबत वितरित होता है, कहीं पूरी सब्जी, कहीं खिचड़ी, कहीं बूंदी का प्रसाद, तो कहीं ठंडा जल। तेज गर्मी के बीच ये सेवा मानवता की सबसे बड़ी मिसाल बन जाती है। भंडारा केवल भोजन वितरण नहीं है, ये करुणा का उत्सव है। ये बताता है कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि सेवा में भी बसता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी राम भक्ति है। उन्होंने कभी स्वयं को महान नहीं माना। वे हमेशा कहते रहे, मैं तो केवल प्रभु श्री राम का दास हूँ। जब सीता माता ने उन्हें मोतियों की माला दी तो वे हर मोती को तोड़कर देखने लगे। लोगों ने पूछा, ऐसा क्यों? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूँ कि इनमें राम नाम है या नहीं। जिस वस्तु में राम नहीं, उसका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। ये सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। बड़ा मंगल केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जब भक्त सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वातावरण में अद्भुत सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। मन शांत होता है, भय समाप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। कई भक्तों का अनुभव है कि बड़ा मंगल के दिन की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। बड़ा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी के पराक्रम, बुद्धि, शक्ति और भक्ति का वर्णन है। जब वे समुद्र लांघते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, सीता माता को खोजते हैं और रावण की लंका में आग लगा देते हैं, तब उनका अद्भुत साहस दिखाई देता है। सुंदरकांड हमें सिखाता है कि विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भक्ति से शक्ति मिलती है और धर्म की विजय निश्चित होती है। देश भर में अनेक भक्त ऐसे हैं जो हनुमान जी के चमत्कारों का अनुभव कर चुके हैं। किसी का असंभव कार्य पूरा हुआ है, किसी को बीमारी से राहत मिली, किसी के परिवार में सुख शांति आई, तो किसी के जीवन से भय समाप्त हो गया। भक्त मानते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बजरंगबली स्वयं मार्ग दिखाते हैं। आज के समय में युवा तनाव, भय, असफलता और निराशा से जूझ रहे हैं। हनुमान जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। वे सिखाते हैं अनुशासन, समर्पण, आत्मविश्वास, गुरु भक्ति और लक्ष्य के प्रति निष्ठा। यदि युवा हनुमान जी के गुणों को अपनाए तो जीवन में सफलता निश्चित है। महिलाएं परिवार की शक्ति होती हैं। बड़ा मंगल पर महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। वे हनुमान जी से बच्चों की रक्षा, पति की आयु, परिवार की खुशहाली और घर में शांति की प्रार्थना करती हैं। ये पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता है। जाति, धर्म, वर्ग और भाषा से ऊपर उठकर लोग सेवा और भक्ति में एक हो जाते हैं। यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। वीडियो के बीच उपयोगी के लिए भक्ति पंक्तियाँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, बजरंगबली की जय, संकट मोचन की जय, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो हे प्रिय भक्तों, बड़ा मंगल केवल एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास का महासागर है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब मन टूट जाए, जब हर रास्ता बंद लगे,
तब केवल एक बार सच्चे मन से पुकारिए, जय बजरंगबली। विश्वास रखिए, संकट मोचन अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी हमें शक्ति दें, भक्ति दें, साहस दें और प्रभु श्री राम के चरणों में अटूट प्रेम दें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल @वृंदावन स्टेटस गैलरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय बजरंगबली और बताइए कि आप किस तरह से ये वीडियो सुन रहे हैं। धन्यवाद।